हाँ, मैं परी ही हूँ, पर नीति के लिए। मॉम, मैंने सुना है कि परी और नीति बेस्ट फ्रेंड्स थे और मैं नीति की लाइफ में परी की जगह लेना चाहती हूँ। मैं उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ, वो दोस्त जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। इसलिए नीति के लिए मैं परी हूँ, उसकी परी। तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन नीति और परी दोस्त थे, मैंने हर किसी से सुना है। और मैंने हर किसी से ये भी सुना है कि नीति परी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी। तो तेरा ये सब सोचने का क्या फायदा है? आई नो मॉम, मुझे भी पता है कि एक टाइम था जब उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत कड़वाहट थी। अब उसके पीछे का सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो दोनों दो जिस्म एक जान थे, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थी दोनों। और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने दोनों की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सुना है। पर मॉम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर बाजवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। जब से उन्होंने मुझे देखा है, वो मेरे पीछे ही पड़ गए। हर बार एक ही सवाल, मॉम आई एम फेड अप। और आपको पता है, कभी कभी उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मुझे ये फील होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। आई नो बेबी, बट मुझे सच में लगता है कि प्रॉब्लम संजू नहीं है, प्रॉब्लम संजू की फीलिंग्स है। क्योंकि वो तुझे जब भी देखता है उसे उसे परी की याद आती है, इसलिए आई थिंक ही बिहेव्स लाइक दिस। पर मॉम, उनकी परी तो अब इस दुनिया में नहीं है ना। उनको मुझ में अपनी परी को ढूंढने की जगह नीति की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहिए। They both are made for each other। नीति बहुत प्यार करती है उनसे। और ये शादी सिर्फ शादी नहीं है मॉम, नीति का एक बहुत बड़ा सपना है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि नीति हमेशा खुश रहे। जिसे मैं परी समझ रही थी, वो तो सच में पार्वती निकली। मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द। इसका मतलब दलजीत ने मुझसे झूठ कहा। मॉम, मैं मिस्टर बाजवा और नीति को मिलवाना चाहती हूँ, पर मिस्टर बाजवा को सिर्फ खुद से मतलब है, उन्हें किसी और से मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये शादी हो जाए, फिर मिस्टर बाजवा भी बहुत खुश रहेंगे। उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल जाएगा। वाह, क्या एक्टिंग करती हैं आप। लेकिन आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग का कोई फायदा नहीं। अंबिका जी, मेरे ना दिमाग में एक बात आ रही थी, मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूं, अगर आप परमिशन दें तो। एब्सोल्युटली नॉट, परमिशन नॉट ग्रांटेड। आप लोगों ने मुझे इतना कुछ कहा है, एटलीस्ट मैं एक बात तो आपको बोल सकता हूँ। ऐसे भी आपकी बेटी, आपकी सो कॉल्ड डॉटर, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती है। तो आज मौका मिला है कुछ बोलने का, तो बोल देता हूँ। बोलो। ये है पार्वती सिंघानिया, आपकी बेटी, लेकिन मेरे लिए ये है परी, और इनकी माँ है गुरप्रीत आंटी जी। लेकिन आप कह रही हैं कि ये आपकी बेटी है, मतलब आप इनकी माँ हैं। संजू, लेकिन तुमने खुद ही अपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो तुम मुझसे पूछने की क्या कोशिश कर रहे हो? देखिए अंबिका जी, मैं जानता हूँ हर एक इंसान की एक ही माँ होती है, लेकिन कृष्ण भगवान जी की दो माएं थी। पहली देव की माँ, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, और दूसरी यशोदा माँ, जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। एंड आई थिंक परी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। गुरप्रीत आंटी जी देव की माँ और आप यशोदा माँ। तुझे पता है, उस विक्रम के दिल में ना नीति के लिए कुछ कुछ होता है। और आज से नहीं, ये जब दोनों पिंड में साथ थे ना, तब से। नहीं बेबे, आपको ना गलत फहमी हो रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, तू ना अंधेरे में तीर चलाती है, पर मैं कोई भी बात बोलती हूँ ना, तो बहुत सोच समझ के, बहुत परख कर बोलती हूँ। तो ये जो विक्रम है ना, मुझे 100% मालूम है, ये इतना प्यार करता है नीति से कि उसके लिए अपनी जान भी दे देगा।
और तो और अगर कभी किसी की जान लेने की पारी भी आई ना नीति के लिए, तो वो जान भी ले सकता है किसी की भी। अब तुम्हें लगता है कि गुरप्रीत जी देवकी हैं और मैं यशोदा। अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारा वो जो प्यारा सा बबल है वो फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है इसका नाम है पार्वती सिंघानिया, जिसे मैंने जन्म दिया है, अंबिका देवी सिंघानिया ने। इसने अपनी पहली सांस मेरे सामने ली थी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है ये, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी बेटी, मेरी जान है मेरी बेटी। तो अब बताइए मिस्टर संजू बाजवा, कोई शक, कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस? क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। एंड आई really for your and my sake want this to end. नहीं अंबिका जी, मुझे कोई शक नहीं है, बट अंबिका जी ये सृष्टि का नियम है कि हर एक इंसान की एक ही माँ होती है। वैसे सृष्टि का एक और नियम भी है कि इंसान मरने के बाद दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो भगवान जी ने अपनी सृष्टि का नियम खुद ही तोड़ा है। मॉम चलते हैं, नीति कहीं दिख नहीं रही है, देखते कहाँ है वो। चल। बबली पुत्र की होया? अंबिका जी और पार्वती किथे गए? पता नहीं ताई जी, अब चलिए ना। दलजीत जल्दी से मेरे रूम में आओ अभी। दीदी तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। मन तो कर रहा है जान ले लूं मैं तुम्हारी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? करने के लिए बच क्या गया है अब दलजीत? पर नीति मैंने तो तुम्हें। चुप, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है मुझे अब दलजीत। तुमने मुझे धोखा दिया, इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। धोखा दिया? तुम कहना क्या चाहती हो? चुप हो जाओ, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। देखो आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो खराब होगा ही ना तुम जैसे लोगों के साथ रह के। और पता है दिमाग खराब होने का एक फायदा क्या है? ऐसे में इंसान कुछ भी कर सकता है, जैसे आज मैं तुम्हारी जान। होश में आओ। दलजीत, जो तुमने किया है ना आज, आइंदा से फिर से ऐसा किया तो आई स्वेयर तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। बताओ तो सही मैंने किया क्या है? तुमने खुद को बचाने के लिए पार्वती को परी कह दिया ताकि मेरा पूरा फोकस उस पर शिफ्ट हो जाए। मुझे पता चल गया है कि तुमने झूठ बोला, पार्वती परी नहीं है। वैसा कभी कुछ नहीं कह सकती जैसे तुमने कहा। तुम मेरा भरोसा कर क्यों नहीं रही हो नीति? आई विल नेवर ट्रस्ट यू। आगे से कभी भी परी का नाम लेके पार्वती को दूर करने की कोशिश की ना मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, पार्वती परी नहीं है। नीति, अगर ये चाकू की नोक तुमने मेरी तरफ ना की होती ना, सच में मैं अपनी हंसी ना रोक पाता। हालत देखो अपनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो बेवकूफ परी जिसे तुम यूं चुटकी बजाकर उल्लू बना देती थी,
वो इतनी स्मार्ट बन गई, तुम जैसी शातिर लड़की को बेवकूफ बना रही है। लोमड़ी जैसा तेज दिमाग है नीति तुम्हारा, फिर भी वो तुम्हारा बकरा बना रही है। बकवास बंद करो अपनी। अगर मेरी बात समझोगी ना नीति, तो ये बात छोड़ के बाकी सारी बातें बकवास लगेंगी। पर गलती तुम्हारी नहीं है। जब से वो परी पार्वती बनकर आई है ना नीति, उसका दिमाग बहुत तेज चलने लग गया है। मैं ये कभी ना मानता कि वो परी है, पर जब उस दिन उसने बबली के लिए जिस तरह से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा ना नीति, मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने मुझे तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा। कोई बेवकूफ ही होगा नीति जिसे इतनी सी बात समझ में ना आए कि अगर पार्वती सच में पार्वती सिंघानिया है तो तुम्हें किडनैप करने के लिए क्यों कहेगी। ट्रस्ट मी नीति, ट्रस्ट मी, वो परी ही है। अच्छा, तो जब उसने मुझे किडनैप करने के लिए कहा तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? पूछा मैंने उससे। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि वो परी है, और जो तुमने उसके साथ किया ना नीति, वो उसका बदला लेना चाहती है। इतना साफ झूठ कैसे बोल लेते हो तुम? अभी अपनी बकवास बंद करो वरना मैं सच में। नहीं नीति नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया तुमने? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। ये जो अपनी स्मार्टनेस है ना, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छे से समझ लो, पार्वती मेरी दोस्त है और परी मर चुकी है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अभी सिर्फ हाथ काटा है, अगली बार ना गर्दन काट दूंगी तुम्हारी। वेरी श्योर ये पार्वती ना बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वो तुम्हें बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं। मैं प्रूव करके ही रहूंगा। ये पार्वती ही परी है। परी तुम्हारी सौतन है।